मैनपुरी आशा बहुओं एवं संगिनी कार्यकर्त्रियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीनेश कुमारी के नेतृत्व में सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा सीएमओ को ज्ञापन दिया। सीएमओ ने अपने स्तर की मांगों को माने जाने का आश्वासन दिया तथा शेष मांगों का मांग पत्र सरकार को भेजने का आश्वासन दिया है। सोमवार को जनपद भर की आशा बहुएं एवं संगिनी अपनी 6 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर सीएमओ कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जनपद भर की आशा बहुएं और संगिनी मौजूद हैं तथा अपनी मांगों को लेकर के सीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं और उनमें जोश है। कहा है कि उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है और तमाम कार्य कराए जाते हैं जिनका उनका काम के अनुसार उनको पैसा नहीं मिल रहा है। 6 सूत्रीय मांग पत्र में प्रमुख रूप से धरना प्रदर्शन में मौजूद आशा बहुओं एवं संगिनियों ने बताया है कि उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि महंगाई के अनुसार बहुत कम है। इतनी कम प्रोत्साहन राशि में वह लोग गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। मांग है कि जितना काम लिया जाता है उसका भी भुगतान विधिवत नहीं किया जाता है। डिलीवरी लाने वाली आशाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में कहीं भी रुकने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बहुत असुविधा होती है। उन लोगों के रुकने की सम्मानजनक व्यवस्था की जाए। मांग है कि आसन राशि की बजाय एक निश्चित मानदेय की व्यवस्था की जाए। मांग है कि आशा बहुओं को 18,000 रुपये प्रतिमाह तथा संगिनी को 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। आशा बहु एवं संगिनी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को सम्मानजनक राशि देने की व्यवस्था की जाए। धरना प्रदर्शन संजू देवी, विनीता देवी, उषा देवी, रीना देवी, शशि देवी, शकुंतला देवी, मीरा देवी, नीलम देवी, पुष्पा देवी, पूनम देवी, सुनीता देवी, शशि, सीमा देवी, अनीता, प्रियंका, रज्जो, विनेश, शिल्पी, रीना, रेणु कुमारी, प्रियंका, राजकुमारी, पूनम, उमा, रजनीवाला, संशोधन, सुमन लता, सुषमा, श्री, शीला, सुनीता, सोनी, रेशमा देवी, मंजू देवी, तमाम आशा बहुएं और संगिनी मौजूद रही हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है आशा बहु और संगिनी ने, आइए ये भी जानें। इस पूरी खबर के जरिए हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल शाक्य की रिपोर्ट। ये भी जाने सीएमओ ने हमारा नाम बीनेश यादव, आशा संगिनी, CSC कुरावली, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। आज मैनपुरी सीएमओ ऑफिस पर तमाम आशा बहुएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांग है, हर राशि महंगाई के अनुसार बहुत कम है। इस प्रोत्साहन राशि से हम लोगों का गुजारा असंभव सा प्रतीत होता है। नंबर 2 कि हम लोगों से जितना कम लिया जाता है उसका भी भुगतान विधिवत नहीं किया जाता है। नंबर 3 एक डिलीवरी लाने वाली आशाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में कहीं भी रुकने का या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे बहुत असुविधा होती है। हम लोगों के रुकने के सम्मानजनक व्यवस्था की जाए। नंबर 4 यह कि हम काम की अपेक्षा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की वजह से एक निश्चय मानदेय की व्यवस्था की जाए। एक ही आशाओं को कम से कम 18,000 रुपया प्रतिमाह, आशा संगिनी को 24,000 रुपया प्रतिमाह की व्यवस्था की जाए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। यादव, हाँ, CSC जागीर। हम लोग अपनी मांगों को यहाँ लेकर आए हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। हमको कोई सरकार से लड़ाई नहीं, नाराजगी नहीं है। हम लोगों को अपना प्रोत्साहन राशि 18,000 चाहिए। हमसे काम इतना कराया जाता है, जो हम लोगों के लेवल का काम है वो भी हमसे लिया जा रहा है और दूसरों के लोगों लेवल वाला वो भी हमसे ही लिया जाता है। आपका? शैलजा गुप्ता, शैलजा जी, लेबर ब्लॉक, PSC मानपुर हरी। आज सीएमओ ऑफिस में तमाम आशा बहुएं इकट्ठी हुई हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोग मांगे कि हम लोगों को काम के हिसाब से जितना काम लिया जा रहा है उस हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का ढंग से किराया भाड़ा भी नहीं निकल रहा है और ना ही समाज में कोई इज्जत है। जहाँ जाते हैं क्षेत्र में, फील्ड में हर जगह बेइज्जती मिलती है कि वही आशा संगिनी आ गई, वही आशा संगिनी आ गई।
कोई मतलब सम्मानजनक स्थान नहीं है हम लोगों को। हम लोगों सरकार से अपील है कि हमें सम्मानजनक स्थान दिया जाए। सुनीता जी, आज आप सीएमओ ऑफिस में आई हैं, तमाम आशा बहुएं साथ में हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? यही मांगे हैं कि हम अपने फील्ड में जाएं तो हमारा वहाँ पर सम्मान मिले और हमारा जो वेतन है तो वो हमारा 25 तो होना ही चाहिए। आज आप यहाँ सीएमओ ऑफिस के बाहर आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांग है आपकी? सर हमारे काम के अनुसार हमें मानदेय दिया जाए। मानदेय दिया कितना, अभी कितना मिल रहा है? अभी क्या, अभी 7,000 रुपए मिल रहे हैं। सरकारी कर्मचारी आशा संघ नहीं है, इसलिए समस्या क्या क्या आती हैं आपके सामने? समस्याएं क्षेत्र में बहुत सारी आती हैं। पहली बात तो गांव वाले अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं हम लोगों को, है ना। जाते हैं तो कौन आया, क्या वो आई है, वो आती नहीं है। संगिनी आई है, वो आशा के ऊपर है, वही है। यही सम्मान मिल रहा है हमको और कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा सरिता चौहान नाम है। इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है कि जब मेरे को लगाया गया था तब केवल मृत्यु दर और कम करना और पंजीकरण करना है, बस जन्म मृत्यु पे लगाया गया था। अब जितना काम है सारा हम लोगों के लिए सौंप दिया है। प्रोत्साहन राशि दी जाती है मगर हम लोगों के पास नहीं आ पाती है। पिछली साल पूरा बताया कि बजट नहीं है, वो अब अप्रैल से क्लोज कर दिया। सारा न लाभार्थियों को पैसा पहुँच रहा है। कृपया हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाए, हमें सम्मान दिया जाए। जैसे कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, स्वास्थ्य में हूँ तो स्वास्थ्य में मेरे को सम्मान मिलना चाहिए। कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। वो आशा आ गई, सारा काम हम लोगों को सौंपा है और पैसा भी नहीं है। बच्चे भी ना देख पाओ, ना इधर देख पाओ, ना उधर देख पाओ। तो जब आपको लगाया गया था तो क्या बात कहकर लगाया गया था? क्या क्या काम लगाया गया था कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जैसा काम करोगी उस हर चीज का मुझे पैसा मिलेगा। आज तक बताओ पैसा मिला है मुझे? कोई भी पैसा नहीं मिला, ना अंतराल का मिला, नसबंदी का मिला। बस देखो करा दो, पैसा का कुछ हिसाब ही नहीं है। जब महीने बाई महीने पड़े तब तो हम देख लेंगे। काम कितना करना पड़ रहा है आपको? काम इतना करना पड़ रहा है XYZ पूरा। जो भी अधिकारी आता है आशा का नंबर ले लो, बस घर घर घुमाने लगो। काम की तो हद हो गई है। चाहे एनएम जाए, चाहे कोई भी अधिकारी जाए, चाहे DM साहब जाए, कोई भी अधिकारी जाए, सीधे आशा का नंबर लिया जाता है। काम की कोई सीमा नहीं। जब बोला था, लगाया था, तब केवल मृत्यु और जन्म पे लगाया था। अब तो सारे काम सौंप दिए। आप रोगों का भी तो निरीक्षण करती है, कौन रोगी किस कुष्ठ रोग का है? कुष्ठ रोग का कर रहे हैं, गैर संचारी का कर रहे हैं और ये TB का कर रहे हैं। सारी बीमारियां मतलब आशा पे ही है सारा काम। आयुष्मान कर रहे हैं, आबादी बना रहे हैं, सारा काम आशाओं को दिया गया। अभी आधार कार्ड का भी काम दिया गया था आप लोगों को? हाँ, दिया गया है और कर भी रहे हैं। वो उसमें भी धमकी है, नहीं करोगी, नहीं पब्लिक आ रही, सर्वर डाउन हो गए, जो नहीं करो तो हम जमा कर देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बस ये धमकी है। तो भी राशि है वो 18 से 24,000 हमारी क्लियर करके बांध दी जाए। किसी के जेब में पैसा ना जाए। जिसके जेब में पैसा जाता है उसी के जेब में फेविक्विक लगा हुआ है, उसी के चिपक जाता है। बाद में मेरे को 100 रुपए से 1.25 रुपए मिलता है। जैसे बच्चा जब पैदा होती है तो आपको कागज जो जमा करने जाती हो अपने CSC पे, तो उसका भी पैसा लगता है? लगता है। कौन लेता है ये? अब जो फार्म जमा करते वही लेते हैं। कितना रुपए लेते हैं? 50 रुपए। और नहीं दो तो चक्कर लगवाते हैं? देख के भी तो लाभार्थियों का पैसा नहीं पड़ रहा है। ना दो तो 4 बार चक्कर लगाओ। क्या नाम है आपका? मेरा अमीना बेगम। क्या समस्या आ रही है आपके सामने? सर हमारी 1,000 की आबादी में लगाए गए, अब सर हमारी 500 की आबादी कर दी गई, दूसरी आशा कर दी गई। दूसरी आशा भी लगा देते हैं? जी। तुम लोग क्या चाहते हो? हमारा पूरा क्षेत्र दिया जाए सर और मेरा पेमेंट कर दिया जाए। पेमेंट समय मिलता कि नहीं मिलता है? समय में कहाँ मिलता सर, 2-4 महीने में आ जाती। मोबाइल मिला था आपको? जी। चला लेती हूँ खूब? क्या नाम है आपका? रीना देवी, CSC जागीर से। क्या क्या समस्या आ रही है आशा बहुओं के सामने? समस्या सर ये है कि अगर डिलीवरी लेके जाते हैं सर तो हम लोगों की रुकने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, तो ना तो कोई वैल्यू होती है। कौन आ गया कि आशा आ गई, कौन आ गया कि आशा एक गांव में भी नहीं होती। जहाँ भी जाते हैं कहीं कोई वैल्यू नहीं हम लोगों की। तो आपका पद ही तो आशा है। तो इज्जत से बोले ना, पद है तो इसीलिए कैसे बोलते? कर्मचारी का दर्जा, जैसे NM बहन जी आ गई हैं और MOIC सर आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, सब लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई पद नहीं है सर हम लोगों का। हाँ सर। तो अभी कोविड चला था सर, तो किसी ने कोई काम नहीं किया था। लोगों ने इतना काम किया, घर घर जाकर जो नहीं लगवा रहा उसे जबरदस्ती खींच कर लाए। कोविड की वैक्सीन लगवाई, आयुष्मान कार्ड बनवाए, 10-10 बार घर जाते हो नहीं बनवाते फिर भी, और ये सर्वे कर रहे हैं, सारा कुछ काम हम लोग करते हैं, फिर भी हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मानदेय नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर।
उसके लिए तो मैं लिख दूंगा कि बैठने कुछ इंतजाम करवा दीजिए। बाकी सारी मांग जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की, इंसेंटिव बढ़ाने की, मानदेय बढ़ाने की मांग है, ये सब लखनऊ से तय होगा। मैं लेटर के साथ एक लेटर लगा करके भेज दूंगा। ये सब जिलों से अपना भेजवाओ, जब सब जगह जाएगा तब हो सकता है तुम लोग की ये बात सुनी जाए। ठीक है, बाकी अगर किसी का जो पैसा मिलता है वो रुकाओ तो उसके लिए बताओ मुझको। जी सर, ठीक है, बाकी सारी मांग लखनऊ संबंधित है। लिस्ट बना के दूंगी आके। हाँ ठीक है, और ये जो मैं 3 नंबर वाला बैठने वाला इसका मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कवर कर भेजा दूँ। ठीक, वैसे सर गलत तो नहीं है, हम लोगों को 18 साल हो गए करते अरे करते भाई, सर कुछ भी मैं कहा मेरे हाथ में, मैं तो भेज दूंगा इसको साथ में लिख भेज के, दोगे, मैं भेज सहयोग दूंगा। सारा आप कर सकते हो। हम काम नहीं करेंगे सर। ये तो उसके बारे में कुछ नहीं सकता, ये करना ना करना आपकी इच्छा है। ये मैं नहीं करूँगा कि करो या ना करो, लेकिन ये सुन लो, एक आप सुन लो, लेकिन ये इतनी आसान चीज है, जितना तुम समझ लो कि काम अगर 15-20 दिन में हो जाएगा तो मैं कहता भी काम छोड़ के बैठ जाओ। इसमें समय लगने वाली चीज, हाँ, समय लगने नुकसान तुम ही लोग का इसमें होगा, क्योंकि तुम लोग का जो भी काम हो, काम से ही पैसा मिलता तो है। सर आप ये बताइए, नुकसान कब तक बचाते रहे? भाई, तो मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं 18 साल हो गए मैं मेरे लिख को के काम इसको करते भेज हुए। दूंगा। अब 18 दिन की बात तो 18 घंटे 18 दिन में हो जाएगी। 18 साल में मैं लिख के भेज दूंगा। इसमें 2-3 महीना 4 महीना भी लग सकता हाँ, है। शुरुआत तो होनी तो मैं चाहिए भेज सर, दूंगा, उम्मीद पे तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं इसको भेज दूंगा इसके साथ में। सर ऐसे हम लोग कई बार आ चुके हैं। मैं, मेरा काम भेजना है, ये मेरे हाथ में देना नहीं है चीज, ये मैं नहीं बढ़ा सकता इस चीज को। ये नहीं, सब आप सरकार सहयोग और- कर सकते हो, हाँ, तो बस आप वही- भेज सकते हो। वही मैं भेज दूंगा, बढ़ाना उनका काम है। मगर भेज देना सर आप।